हरे कृष्णा। मैं हूँ खुशबू और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशबू नवीन ऑफिशियल पर हार्दिक स्वागत है। आपको कैसा लगता है जब आप किसी सेल में जाकर कम कीमत पर अच्छी चीज़ खरीद कर आते हैं? तो स्वाभाविक है कि अच्छा ही लगता होगा ना। अब जरा कल्पना कीजिए कि कम कीमत में ज़्यादा मिलने वाला ऐसा सेल अगर आध्यात्मिक जीवन के लिए भी मिल जाए तो। जी हाँ, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने और भक्ति पथ में तीव्रता से अग्रसर होने के लिए ऐसा ही एक सेल 3 वर्ष के बाद एक बार लगता है, जिसे हम पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास भी कहा जाता है और उसके पीछे का कारण क्या है, उसकी चर्चा हम आने वाले दिनों में करेंगे। लेकिन आज हम आपके लिए इस पुरुषोत्तम मास की रोमांचकारी और अद्भुत कथा लेकर आए हैं। इस कथा का वर्णन पद्म पुराण, स्कंद पुराण इत्यादि ग्रंथों में अनेक स्थान पर किया गया है। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हुए हम अपने काल चक्र को द्वापर युग के समय में लेकर जा रहे हैं, जहाँ जूट क्रीड़ा के बाद सभी पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी काम्य वन में वनवास कर रहे हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए आते हैं। पांडवों की इस कष्ट में स्थिति को देखकर भक्त वत्सल भगवान कृष्ण अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि मैं अभी दुर्योधन का वध कर दूंगा। उन्हें इस प्रकार देखकर युधिष्ठिर महाराज ने उन्हें शांत किया, उन्हें आसन प्रदान किया और उनका चरण प्रक्षालन किया। कुछ समय बाद युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से कहा, हे केशव, हम आपके भक्त हैं, सदैव आपके चरण कमलों में समर्पित हैं। फिर ऐसा क्या कारण है जो इतनी विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है? कृपया आप हमें इसका कारण बताएं। पांडवों की बात सुनकर भगवान मधुसूदन ने उत्तर देते हुए कहा, हे मेरे प्रिय युधिष्ठिर, आपके इस प्रश्न का उत्तर एक कथा में छिपा हुआ है। इस कथा का वर्णन सर्वप्रथम भगवान श्री नारायण ने अपने प्रिय भक्त नारद मुनि के समक्ष किया था। उसके बाद नारद मुनि ने यह कथा सुखदेव गोस्वामी को सुनाई और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को इसका वर्णन कह सुनाया था। सुखदेव गोस्वामी ने इस कथा का वर्णन परीक्षित महाराज से कर रहे थे तो उस समय सूत गोस्वामी भी उस सभा में उपस्थित थे। इसलिए बाद में सूत गोस्वामी ने यह कथा नैमिषारण्य के ऋषियों को भी कह सुनाई। अब हम आपको लेकर चलते हैं उस मूल कथा में, जो कि भगवान श्री नारायण ने नारद मुनि को सुनाई। क्या आप जानते हैं कि वैदिक सभ्यता में हर जड़ और चेतन वस्तु एक व्यक्तित्व के रूप में उपस्थित है? इसका अर्थ यह है कि सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, महीने, वर्षा इत्यादि सभी तत्वों की एक अधिष्ठाता देव या देवी होते हैं। इसके अनुसार अधिक मास की भी एक अधिष्ठाता देवी हैं। जब अधिक मास का प्राकट्य हुआ तब सभी लोगों ने उन्हें अधिक समझकर तिरस्कृत कर दिया। इस मास के दौरान कोई शुभ कार्य का मुहूर्त ना निकलने के कारण सभी जगह इस मास की उपेक्षा होने लगी। उसे मलमास के नाम से भी जाना जाने लगा। अपने इस तिरस्कार से अत्यंत दुखी होकर इस मास की देवी श्री विष्णु के पास पहुंची। अधिष्ठाता देवी ने भगवान श्री विष्णु के पास जाकर अपनी व्यथा का वर्णन कह सुनाया। उनकी दुखमय स्थिति देखकर भगवान श्री हरि ने उन्हें आश्वस्त किया और उन्हें लेकर सीधे गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण का चिंतामणि परम धाम गोलोक वृंदावन अत्यंत दिव्य और तेजोमय है। वहाँ के तेज के प्रभाव को सहन न कर पाने के कारण अधिक मास अधिष्ठाता देवी भगवान नारायण के पीछे छिप गईं। अब गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण ने अपने पार्षदों के साथ विराजमान थे। जब भगवान नारायण उनके पास पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। यह सुनकर उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ, क्योंकि गोलोक वृंदावन धाम में जो किसी भी प्रकार के कष्ट का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। तब उन्होंने भगवान विष्णु के पीछे छिपी अधिक मास की अधिष्ठात्री देवी को अश्रुपूरित नेत्रों से रोते हुए देखा।
जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो भगवान नारायण ने उस देवी की व्यथा कह सुनाई। यह बात सुनकर अत्यंत कृपालु भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे देवी, क्योंकि आप मेरी शरण में आए हैं इसलिए मैं आपको स्वीकार करता हूँ। मैं आपसे विवाह करूँगा। आज से मेरी सारी शक्तियाँ आपको प्राप्त होंगी और इतना ही नहीं, मैं आपको अपना नाम भी प्रदान करूँगा। भक्तों के ऊपर जो कृपा करने की जो शक्ति मेरे पास है वह आपके पास भी होगी। जो कोई भी व्यक्ति आपके इस विशेष मास में मेरी अधिक मात्रा में पूजा अर्चना करेगा उसे इस भौतिक जीवन में सुख की प्राप्ति होगी और जीवन के अंत में वह मेरे धाम वापस लौटेगा। इस प्रकार वरदान देकर भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास को अपना लिया। जिस प्रकार विवाह के बाद किसी भी स्त्री को अपने पति का नाम प्राप्त होता है और पति की संपत्ति भी प्राप्त होती है, उसी प्रकार अधिक मास को भी भगवान का विशेष नाम पुरुषोत्तम प्राप्त हुआ और भगवान ने अपनी शक्तियाँ भी इस मास को प्रदान की। इस प्रकार इस मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना गया। हम जानते हैं कि सभी मासों में कार्तिक मास सबसे पवित्र है और कार्तिक मास में कोई भी आध्यात्मिक कार्य करने से उसका 100 गुना फल प्राप्त होता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुरुषोत्तम मास के अंदर यदि कोई भी आध्यात्मिक कार्य किया जाए तो कार्तिक मास में जो फल प्राप्त होता है उसका 1000 गुना फल पुरुषोत्तम मास में प्राप्त किया जा सकता है। इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे प्रभु, लेकिन पुरुषोत्तम मास की इस कथा से हमारे कष्टों से क्या संबंध है? इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के पूर्व जन्म की एक और कथा कह सुनाई। उन्होंने कहा, कई वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर मेधवी नाम के एक ब्राह्मण हुए। यह ब्राह्मण भगवान के अनन्य भक्त थे। ब्राह्मण की पत्नी पहले ही अपना शरीर त्याग कर चुकी थी। इस ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर पुत्री थी। वह धीरे धीरे विवाह के योग्य हो रही थी, लेकिन पत्नी के अभाव में मेधावी ब्राह्मण को इसके विषय में सलाह देने वाला कोई नहीं था। इसलिए विवाह के योग्य होने के बाद भी उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह नहीं करवाया और कुछ समय बाद उन्होंने भी अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। अब माता और पिता दोनों की अनुपस्थिति में आश्रयहीन यह पुत्री अत्यंत दुखी हो गई। उसी समय मेधावी ब्राह्मण के मित्र दुर्वासा मुनि वहां आते हैं। इस ब्राह्मण पुत्री ने अत्यंत आदर सत्कार के साथ दुर्वासा मुनि का स्वागत किया और अपने निस्सहाय अवस्था के विषय में बताया। ब्राह्मण पुत्री की बात सुनकर करुणावश दुर्वासा मुनि ने ब्राह्मण पुत्री से कहा कि पुत्री, आने वाले कुछ समय में पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यह मास अत्यंत पवित्र और शुभ है। इस मास में अगर तुम व्रत और नियमों का पालन करके भगवान श्री हरि की उपासना करोगी तो तुम्हारे सारे कष्टों का अंत हो जाएगा। लेकिन इस ब्राह्मण पुत्री को दुर्वासा मुनि की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, सभी जानते हैं कि यह अधिक मास मल मास है जो सबसे अशुभ है, फिर आप इस मास का इतना गुणगान कर रहे हैं। क्या आप मेरी समस्याओं को और बढ़ाना चाहते हैं? यह सुनकर दुर्वासा मुनि को क्रोध तो आया, लेकिन उसकी निस्सहाय अवस्था को देखकर उन्होंने उस ब्राह्मण पुत्री को श्राप नहीं दिया और क्रोध में वह वहां से चले आए। पुरुषोत्तम मास का इस प्रकार अपमान करने के कारण इस ब्राह्मण पुत्री का सारा सौंदर्य और संपत्ति धीरे धीरे क्षीण हो गई। पर यही ब्राह्मण पुत्री अगले जन्म में द्रौपदी बनकर राजा द्रुपद के यहाँ प्रकट हुई। पिछले जन्म में द्रौपदी द्वारा पुरुषोत्तम मास का अपमान किए जाने के कारण उसे अनेक कष्टों का सामना करना पड़ रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, यदि आप सभी आने वाले पुरुषोत्तम मास का नियम पूर्वक पालन करेंगे और व्रत करेंगे तो अवश्य ही आप सबके कष्टों का अंत हो जाएगा। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि पांडवों ने नियम पूर्वक पुरुषोत्तम मास का पालन किया और कुछ ही समय में महाभारत के युद्ध में उनकी विजय हुई। तो चलिए हम सब इस भौतिक बंधनों पर विजय प्राप्त करने
और संसार चक्र से मुक्त होने के लिए महानतम पुरुषोत्तम मास का पालन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भगवान श्री कृष्ण के पवित्र महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।